इतना माँ बाप को फ़िक्र नहीं होती बच्चों की जितना आप लोगों को फ़िक्र होती है। तो क्या वजह है? क्या आप वो हादसात आपने देखे होते हैं? उस दिन जिस दिन आपने वो एक्सीडेंट डील किया है, अब कुछ नहीं खा सकते। इंसानी, मैं ये कहती हूँ, कीमा होता है, वो इंसान नहीं बचता उसका। जितना मर्जी अच्छा खाना वो आप नहीं खा सकते कि घर वालों की चीखें पुकार नहीं सुनी जाती। कि बाइक पे 6-7 मतलब बच्चे बैठे हुए हैं और एक जो पीछे खातून के हाथ में बच्चा होता है ना, वो इतना होता है कि बस अभी गया तो अभी गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों का बहुत ख्याल करें। बाइक फिर 1 वे की वायलेशन, ये लास्ट टाइम भी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक वालिद और 3 बच्चे उनके मौके पे ख़त्म हो गए। और जो खातून और 6 माह का बच्चा जो सड़क से दूसरी तरफ गिरे थे, सिर्फ वो बच्चे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया जमाल और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क जी फॉर गुजरांवाला। अजीम कायद मोहम्मद अली जना का कहना है, दुनिया में 2 ताकतें हैं, एक तलवार की और दूसरी कलम की। दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला है, लेकिन एक तीसरी ताकत भी है जो इन दोनों ताकतों से ज़्यादा बड़ी है, और वो है औरत की ताकत। जी नाजरीन, आए दिन हम बात सुनते रहते हैं ख़वातीन के हवाले से और उनकी बेबसी के हवाले से, उन पे जुल्म के हवाले से। लेकिन आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, वहाँ ये तमाम बातें हमें गलत साबित होती नज़र आती हैं, हमारे ही मुआशरे का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ सायमा इनाम की। सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं, मोटरवे पुलिस से इनका जो है वास्ता है। और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि ये एक मदर भी हैं। जी बिल्कुल, शादीशुदा हैं और 2 बेटे हैं माशाल्लाह से। साथ ही साथ एक और जो मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग बात है कि पीएचडी स्कॉलर बनने जा रही हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? ये खिदमत का जो एक सिलसिला है फ़ोर्स में, वो समझा जाता है कि ये एक मर्दों का ही काम है। लेकिन सायमा से जानते हैं कि वो किस तरह से अपने काम के साथ साथ अपनी ज़ाती और अज़दवाजी ज़िंदगी को लेकर चल रही हैं। तो आइए बात करते हैं सायमा इनाम से, सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर मोटरवे पुलिस। अस्सलाम वालेकुम सायमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जवेरिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया सायमा, पहले तो हमारे लिए आपने वक्त निकाला। और मैं इस चीज़ का बड़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कि सायमा से मेरी मुलाकात हो। बड़ी इंस्पायरिंग है आप मेरे लिए। तो मुझे बताएं कि ये शुरू कैसे हुआ, आपकी स्कूलिंग और फिर यहाँ तक पहुँचने का एक सफ़र है, वो कैसे यहाँ तक पहुँचा? जवेरिया, इतने सारे आपने सवाल कर दिए। और रिवाइंड पिक्चर बेसिकली जैसे वो चलती है वैसे ही चलना शुरू हो गई है। बेसिकली मैं लाहौर से हूँ और स्कूलिंग भी मेरी वहीं हुई। मैंने किया मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने आईकॉम किया। आईकॉम के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस में। और उसके बाद मैंने एमएससी करी क्रिमिनोलॉजी में, क्योंकि हमारी फील्ड से रिलेटेड था। बेसिकली ये मैंने जो मास्टर डिग्री दूसरी ली, ये मैंने पुलिस में आने के बाद मैंने ज्वाइन की, क्योंकि हमारी फील्ड से रिलेटेड था। तो मुझे था कि चलें आप एक प्रोफेशनल डिग्री अचीव कर लें। उसके बाद वहीं से शौक़ डेवलप हुआ। फिर मैं जेंडर में मैंने एमफिल किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जेंडर में ही पीएचडी कर रही हूँ। तो बाकी रही सवाल के इज़्दवाजी ज़िंदगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात का ये करम भी था कि मेरे लाइफ पार्टनर भी पुलिस डिपार्टमेंट से ही हैं और अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। हाँ, बल्कि ये मेरा सवाल ये भी है कि वो आपके डिपार्टमेंट में हैं, सपोर्टिव इसलिए हैं कि एक वाकई में वो एक तरबियत याफ्ता और एक वसी नज़र के और अच्छी सोच के मालिक हैं। क्या क्रेडिट देना चाहेंगी आप उन्हें? मेरा ख़्याल है कि मैं उनको सारे क्रेडिट देना चाहूँगी। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि वो मेरे डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं, वो जानते हैं, मुझे जानते हैं, मेरी वर्किंग को जानते हैं और फिर मतलब जॉब की नेचर को समझते हैं। इसके अलावा इंतहाई मतलब तहज़ीब याफ्ता हैं, उनका घराना बहुत अच्छा है और उसकी वजह से जो है ना वो सारा कुछ चल रहा है। मुझे आज तक कभी उन्होंने मतलब अपने लिए स्पेसिफ़िक नहीं कहा कि आप मुझे मेरा ये काम करके दें। मुझे सबसे बड़ी उनकी जो अच्छी लगती है, मतलब मुझे ख़ुद होता है कि नहीं मैं उनके सारे काम करूं, लेकिन अगर मैं सो रही हूं तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं इसको उठाऊं और इसको कहूं कि ये मेरा ख़ास काम जो है ना आपने करके देना। यानी ख़ावंद की सपोर्ट जो है वो कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन एक कामयाब औरत के पीछे एक अच्छे मर्द का हाथ होता है। आप मदर भी हैं, 2 बेटे हैं माशाल्लाह से आपको। कभी उन्होंने आपको जॉब के साथ साथ टफ़ टाइम दिया हो? कैसे लेके चलें? जब बहुत छोटे थे, फिर अब माशाल्लाह से बड़े हो चुके, तो किस तरह से उनको आप लेके चल रही हैं?
बीइंग ए मदर मतलब आपका एक जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो एक टफ़ टाइम आपका होता है, मतलब जॉब के साथ फिर उसको कैरी करना और मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बस चलता रहा हस्बैंड की कुछ सपोर्ट के साथ, कुछ फैमिली की सपोर्ट के साथ, दोनों फैमिलीज़ की सपोर्ट के साथ, मतलब इन लॉज की फैमिलीज़ भी, मेरी अपनी फैमिली भी। अच्छा साइमा, मुझे बताइए सोसाइटी की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से कभी ऐसा हुआ हो कि आपको क्रिटिसिज्म, या फिर होता है कि नहीं खातून है तो ये जॉब नहीं करेगी या वो जॉब नहीं करेगी? बिल्कुल। इवन कि मेरे अपने फैमिली, मतलब मेरे क्लास फेलोज़, वो मुझे कहते थे अच्छा तुम पुलिस में जा रही हो। मैंने कहा हाँ भी मैंने ज्वाइन करनी है। भी तुम्हें यही डिपार्टमेंट मिला, तुमने इसको क्यों चूज़ किया। मतलब वो इतना ज़्यादा प्रेशर था। और फिर फैमिली की तरफ से मतलब वो बाकायदा अब्बू से मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि आप बेटी को कहाँ भेज रहे हैं, आप नहीं भेजें। और अब्बू ने कहा कि मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। मतलब अब्बू की तरफ से सपोर्ट थी, लेकिन बाकी सारी फैमिली का, इवन कि मेरी अम्मी का भी यही था कि नहीं, पुलिस में नहीं भेजना मैंने। अच्छा, मुझे अपनी जॉब की नेचर बताइए। बेसिकली मैं इस वक्त मोबाइल एजुकेशन यूनिट है मेरा, मैं उसकी इंचार्ज हूँ। हम रोड सेफ्टी अवेयरनेस से मुतल्लिक जो है वो प्रोग्राम से कंडक्ट करते हैं, उसमें वॉक्स भी शामिल हैं, सेमिनार्स होते हैं, हम रोड सेफ्टी के लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं, टोल प्लाजाज ब्रीफिंग, मतलब जहाँ जहाँ कोई भी कम्युनिटी, और हम कोशिश करते हैं कि हम हर कम्युनिटी को टच करें। हम क्रिश्चियंस के साथ भी करते हैं, हम ट्रांसजेंडर्स के साथ भी सेशन करते हैं, इसी तरह सिख कम्युनिटी के साथ भी हम करते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो रोड सेफ्टी का मैसेज है वो हर जगह पर चला जाए। इसके अलावा हम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और छोटे बच्चों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कल को ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। मतलब हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो इस वक्त हमारे ड्राइवर्स हैं हम उनको भी ट्रेन करें, लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो बच्चों पर होता है, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें तो हमसे बेहतर हो। हम जो अपने से पहले लोगों को कोस रहे हैं कि वो गलत करते हैं, ये गलत करते हैं, तो कम से कम वो जानते हों कि रोड सेफ्टी क्या है बेसिकली। तो ये मेरी वर्किंग है। अच्छा साइमा, जैसा कि एक दो दफ़ा हमारा पहले भी इंटरेक्शन हुआ है, तो मैंने बड़ा एक चीज़ नोट किया है कि इतना माँ बाप को फ़िक्र नहीं होती बच्चों की जितना आप लोगों को फ़िक्र होती है। तो क्या वजह है? क्या आप हादसात आपने देखे होते हैं, आपने कैजुअलिटीज़ को फेस किया होता है इस वजह से? बेसिकली जी यही बात है कि हम चूँकि देख रहे होते हैं, यकीन करें कि कुछ चीज़ें आपके दिमाग से रह जाती हैं, मतलब जैसे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं ना। आप अपनी ज़िंदगी की कहीं कहानी बता रहे होते हैं तो आप समझते हैं कि ये मैं पोर्शन ना बताऊं तो उसके बगैर मेरी कहानी मुकम्मल नहीं है। तो सेम एज कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके लग जाते हैं साथ मुसलसल। अब मैं जब बात भी कर रही हूँ तो मेरे जहन में पीछे वो एक पूरी फिल्म चल रही है कि एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं। हम एक जगह पे खड़े हुए थे, पीछे से आके एक बाइकर ने हिट किया हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी को, तो हमें पता चल गया कि कोई छोटी चीज़ है, मतलब जो भी है। अच्छा, उसके बाद हम उसको तलाश कर रहे हैं कि वो बंदा किधर है। सेकंड, मेरा साथ वाला ऑफिसर उतरा हुआ था गाड़ी से, मैं बैठी थी गाड़ी में। अब मुझे ना इस तरफ से कुछ नज़र आया, ना बैक से कुछ नज़र आ रहा। जैसे ही मैंने ड्राइविंग सीट से बाहर देखा ना, तो उसके सर के बाल अलहदा पड़े हुए थे और उसका बाकी भेजा अलहदा पड़ा हुआ था। अब वो अभी भी मेरे जो है ना ये गूज़बम्प। हम जब कोई खबर सुनते हैं, हमने देखा नहीं होता, तो हम इतना मुतासिर रहते हैं। तो आप लोग तो रोज़ का काम है, और जज्बाती तौर पे फिर किस तरह से आपको ट्रेन किया जाता है? आप वही फिर वो चीज़ें जैसे मैंने बताया ना कि हिस्सा बन जाती हैं आपका। अब मैं जहाँ भी मुझे यंगस्टर्स नज़र आते हैं, मैं उनके साथ सेशन कर रही होती ना, मैं ये एग्जांपल लास्ट में कोट करती हूँ कि मैंने ये देखा है। अब वो 6 बहनों का इकलौता भाई था, अब उनकी क्या फैमिली रह गई, उनका क्या घर रह गया, कुछ नहीं उनका बचा। तो इस तरह की जब हम बातें बता रहे होते हैं, क्योंकि हम बेसिकली देख रहे होते हैं, हम मौके पे मौजूद होते हैं, हम देख रहे होते हैं, हम उठा रहे होते हैं। इंसानी, मैं ये कहती हूँ कीमा होता है, वो इंसान नहीं बचता उसका कुछ भी। तो जब आप अपनी हाथों से उठा रहे हो, और कई दिन ऐसा होता है, साथ वाला हमारा ऑफिसर भी जितना मर्जी अच्छा खाना हो आप नहीं खा सकते। उस दिन जिस दिन आपने वो एक्सीडेंट डील किया है, आप कुछ नहीं खा सकते। अच्छा साइमा, लग रहा होता है कि खून की स्मेल आ रही है, खून की स्मेल, और वो मंज़र, वो सारी जो एक तस्वीर है, उनके घर वालों की चीखें पुकार नहीं सुनी जाती। अच्छा साइमा, मुझे बताएं कि फ़र्क होता है मेल की ड्यूटी में और एक फ़ीमेल की ड्यूटी में, कि नहीं फ़ीमेल हैं थोड़ी राय दे दो, कैसा डिपार्टमेंट आपको कैसा ट्रीट करता है?
अच्छा ये भी ना वेरी करता है पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। हमारी बहुत सारी फीमेल ऑफिसर्स हैं, वो मतलब जो नहीं आती हैं वो ट्रेंड नहीं होती इतनी, और उनको वैसा इन्वायरमेंट भी नहीं मिला होता, क्योंकि हमारी सोसाइटी है ना, तो हमारी सोसाइटी थोड़ी सी पैम्परिंग होती है। अच्छा फीमेल हैं तो थोड़ा सा जो है ना इनको सहूलत दी जाए, वो फिर जब आप उसकी आदत बन जाती है। हम जब आए थे तो हमारे लिए ये आज था कि हमारे साथ फीमेल ऑफिसर्स थी हमें ट्रेन करने के लिए, मतलब हमने उनको काम करते हुए देखा है। तो अब आप मुझे कहेंगे मैं मौजूद होंगी, या मैं एग्जांपल ले सकती हूँ, मैडम इमराना है हमारी, और भी इसी तरीके से फीमेल ऑफिसर्स हैं, वो ऐसे ही काम कर रही होंगी जैसे मेल काम कर रहा है, और समटाइम्स मेरा ख्याल है कि बेटर परफॉर्म कर रही हो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रोड पे ज़्यादातर जो हादसात की वजह क्या है, या किस तरह के हादसात ज़्यादा होते हैं? बहुत सारी रीज़न्स हैं। मेजर रीज़न्स की अगर मैं बात करूं तो ओवर स्पीडिंग है, मोबाइल फ़ोन का आजकल बहुत ज़्यादा यूजेज है, फिर सेफ़ डिस्टेंस को मेंटेन ना करना जिसकी वजह से चेन एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर अगर हम छोटी छोटी रीज़न्स की बात भी करें तो लेन वायलेशन, फिर रेड मिस्ट का होना कि आप अचानक सड़क पे देखें कि वो उसने मुझे साइड कराई है या मुझे रास्ता नहीं दिया, तो आप उसके ऊपर गुस्से का इजहार करें, वो आ जाती हैं चीज़ें। मतलब ये छोटी रीज़न्स में आ जाती हैं, लेकिन जो हमें ज़्यादा जिसमें नुकसान होता है वो आपका ओवर स्पीडिंग और मोबाइल है। क्रिमिनल एक्टिविटी अगर कोई हो रही है तो उसको कैसे फेस किया जाता है, क्या कैसे डील किया जाता है, किसी उस क्रिमिनल को क्या क्या जो है उसके साथ सलूक किया जाता है? क्रिमिनल एक्टिविटी आप ये समझ लें कि क्योंकि डे लाइट में उसके चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि ब्रॉड डे लाइट होती है। ये नहीं होता कि डकैती वगैरह नहीं होती, लेकिन डकैती वगैरह भी आप हम पुलिस के आने से अमूमन पहले पहले जो है वो सीन उस वक्त तक क्लियर हो चुका होता है। तो अगर मैं अपनी सर्विस की बात करूं तो अपनी सर्विस के दौरान हमने सिर्फ 2-3 ऐसे चांस किए, लेकिन उस वक्त जब तक हम पहुंचते हैं या डील करने के लिए पहुंचे तो उस वक्त तक जो है ना वो काबू आ चुका हुआ होता है। दूसरा मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या कोई चीज़ है जो आपको गिला है आवाम से कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये इनको जो है ना ज़रूर फॉलो करना चाहिए? हाँ, मतलब मैं दोनों तरह से मैसेज देना चाहूँगी। एज ए पुलिस ऑफिसर भी मैसेज देना चाहूँगी ख़वातीन के लिए, और एज ए फ़ीमेल भी। एक तो ये है कि हमें जो इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है रोड पे फ़ीमेल पैसेंजर्स की तरफ से, अगर वो बाइक पे ट्रैवल कर रही होती तो हमारे जैसे एक कल्चर है तो दुपट्टा लिया होता है, बड़े चादर एक ली है, उसके अंदर छोटा दुपट्टा लिया है। अब वो चादर बाज़ औक़ात बड़े ख्याल से रखी होती है, बाज़ औक़ात तो नहीं रखी होती, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन वो जो अंदर वाला दुपट्टा होता है उसका कोई ख्याल नहीं। वो जैसे ही बाइक की उसके अंदर आता है उसकी वजह से स्ट्रैंगुलेशन भी होती है, दोनों पैसेंजर भी गिर जाते हैं, और हमने मौके पे लोगों को मरते हुए देखा, क्योंकि इतनी शिद्दत से वो दुपट्टा खींचता है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर होती है वो ख़त्म हो जाती है, और वो सर जब लगता है ना तो भेजा खुल के बाहर आ जाता है। मतलब ये वाली एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जब निकलें तो आप अपने दुपट्टे का बहुत ख्याल रखें। अगर आपके साथ बच्चे हैं, मैं देखती हूँ बाज़ औक़ात इतना मुझे खौफ आता है कि बाइक पे 6-7 मतलब बच्चे बैठे हुए हैं, और एक जो पीछे खातून के हाथ में बच्चा होता है ना, वो इतना होता है कि बस अभी गया तो अभी गया, और बच्चा है तो बिल्कुल फूल की तरह होते हैं, वो सड़क के साथ हल्का सा भी उनका टच जो है ना वो उनको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों का बहुत ख्याल करें बाइक पे। अगर आप समझते हैं कि आपने ट्रैवल करना है तो आप लोकल बस पे, लोकल वैन पे चले जाएं, बजाय कि आप फैमिली, और फिर उस पर होता है कि अच्छा मैं समझती हूँ कि अगर आप बाइक पे जा रहे हैं और आपका जाना नागज़ीर है कि आपके पास कोई सहूलत नहीं, आपने बाइक पे जाना है, तो आप फिर एहतियात डबल कर लें। मतलब आप सेफ्टी हेलमेट पहने, फिर इंतहाई नीचे वाली लेन में चलें, आपकी स्पीड स्लो हो। फिर एक फैमिलीज़ इतनी होती हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो स्पीड भी हाई की होती है, और फिर वन वे की वायलेशन। ये लास्ट टाइम भी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक वालिद और 3 बच्चे उनके मौके पे ख़त्म हो गए, और जो ख़तून और 6 माह का बच्चा जो सड़क से दूसरी तरफ गिरे थे, सिर्फ वो बच्चे थे। अच्छा साइमा, मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां, जो फीमेल्स चाहती हैं आपकी जगह आना, लाइक आपके जैसा बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? उनके लिए मैं चाहूँगी कि अगर कोई मोटर पे पुलिस ज्वाइन करना चाहता है तो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट हैं। जैसे हमारा फ़िज़िकल एक स्टैंडर्ड है 5'4", हाइट होना लाजमी है। आप पहले हाइट चेक कर लें। बाज़ औक़ात लड़कियाँ अप्लाई कर लेती हैं और एट द एंड पता चलता है कि हाइट 5'2" है, तो फिर उसका मतलब एज इट नहीं। आप पहले हाइट की मेजरमेंट करवाएं, आपकी 5'4" मुकम्मल होनी चाहिए हाइट। उसके बाद ड्राइविंग सीखें, आपके पास ड्राइविंग वैलिड लाइसेंस हो तो बहुत अच्छी बात है। बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपके पास जो है ना, क्योंकि हमारा बेसिकली पेट्रोलिंग का काम है।
तो आपको वो आनी चाहिए। और फिर मैं कहती हूँ कि जो भी लड़की घर से बाहर निकले ना, उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं फ़ीमेल बन के नहीं कर रही हूँ, मतलब उसको समझना चाहिए कि मैं एक सोसाइटी का बाकायदा हिस्सा हूँ और मुझे किसी से डरना नहीं है। मतलब मुझे अपना काम करना है, वो काम सीखे और फिर आपकी इज़्ज़त ही इज़्ज़त है, फिर आपसे कोई कुछ नहीं कहता। थैंक यू सो मच साइमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी एक ख्वाहिश भी थी जो आज जो है वो पूरी हो गई। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर साइमा इनाम से। जैसा कि मैंने बताया, एक मदर भी हैं, एक वाइफ हैं, बेटी हैं, और बहुत ही अच्छे से अपनी सर्विसेज इस मुल्क के लिए अंजाम दे रही हैं। साइमा से मैंने सीखा कि आपको अगर अपनी सलाहियतों का इल्म है और आपको पता है कि आपकी हकीकी ताकत क्या है, तो आप इस चीज़ का गिला करना जो है वो बनता नहीं कि हम खातून हैं या हम ख़वातीन हैं और माशरा हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता। साइमा इनाम सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर इसी माशरे का हिस्सा हैं। आप भी सीखिए और मुल्क की खिदमत के लिए भी आगे बढ़िए। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी मेज़बान जवेरिया जमाल को दीजिए इजाज़त। मज़ीद ऐसी इंस्पायरिंग कहानियों के साथ खिदमत में आपकी हाज़िर होते रहेंगे। अब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।